Hello students, I hope you all are doing very well. So today we will going to discuss something about in chapter 4 carbon and its compound. So we are going to discuss about types of organic compound. तो जैसा कि हमने क्लास में भी पढ़ा था कि all the compounds of carbon are known as organic compound, यानी कि जितने भी कार्बन से बनने वाले कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्केन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो जो एल्केन होते हैं वे कौन से कंपाउंड होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो एल्कीन होते हैं वे कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड। और जो एल्काइन होते हैं वे क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से कंपाउंड के फॉर्मूले में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे कि एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ऐसे ही जो एल्कीन का फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n। और जो एल्काइन का फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। तो इन कार्बन के जो हमारे पास फॉर्मूले हैं इनमें अगर हम n की जगह पर होल नंबर्स को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनके फॉर्मूले बन करके आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि एल्केन है तो इसमें हम क्या है n=1 से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है मिनिमम एक जो कार्बन है वो हो सकता है इसके फॉर्मूले में। ठीक है, तो जहाँ पर n है वहाँ पर हम 1 रखेंगे, तो हम इस तरीके से पुट करेंगे C1H2 × 1+2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा C1H4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, मीथेन होता है। अभी मीथेन कैसे आता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n, लेकिन हमारे पास मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए एल्कीन का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो हम फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, n=2। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा C2H2 × 2। तो ये क्या बन जाएगा, C2H4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। ठीक है, ऐसे ही एल्काइन का फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो n=3 पुट करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H2 × 3-2। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6-2 C3H4। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा प्रोपाइन का। ठीक है, अब ये जो हमने नाम है ये नाम हमने कैसे लिखे हमें पता होना चाहिए। तो ये हमने कैसे लिखे, अगर हमें पता हो कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से उसके प्रीफिक्स लिख सकते हैं और उसके सफिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब कि जिससे हम नाम की शुरुआत करेंगे, और सफिक्स यानी कि जिससे हम उस नेम को एंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन क्या है, देखो 1 है, तो हम कैसे नाम स्टार्ट करेंगे, मेथ से। अगर 2 है तो A, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट। इस तरीके से नंबर ऑफ़ कार्बन से हम प्रीफिक्स को चुन सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ़ बॉन्ड से हम क्या चुन सकते हैं, सफिक्स चुन सकते हैं। जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आ जाएगा, इन, एल्केन के नाम से ही आ गया। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, इन, एल्कीन से आया। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, आइन, जैसे कि एल्काइन से आया। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या नाम लिखा है, मीथेन का नाम लिखा है। देखो इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कार्बन जब 1 होता है तो नाम क्या हो जाता है, मेथ से स्टार्ट हो जाता है और ख़त्म होता है एन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। अगर वो हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा तो हमारी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। हमारे पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन उस पर अटैच है। हमने क्लास में भी समझा था कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपनी एनर्जी लेवल को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी 1 होती है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी पहली एनर्जी लेवल को फिल करने के लिए। तो इस तरीके से ये आपस में क्या है, कोवैलेंट होते हैं, यानी कि ये शेयरिंग करके अपना कंपाउंड बनाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, CH4। सिमिलरली देखो ऐसे ही ईथीन के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हमने डबल, हम ध्यान रखेंगे कि हमारी जो कार्बन की वैलेंसी है वो 4 ही होनी चाहिए, वो उससे ज़्यादा या कम नहीं हो, हमारे बार गिन के चलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो अब देखो C की वैलेंसी यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। इस वाले कार्बन की भी देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे कार्बन की वैलेंसी पूरी अगर सही है, हमने कंप्लीट 4 लिखी है, तो हमारे हाइड्रोजन लिखने में गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H4। ठीक है, अब हम देखो गिन सकते हैं, 2 C है और 1, 2, 3 और 4 हमारे पास H है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, H2C डबल बॉन्ड CH2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। और दोनों ही तरीके क्या हो जाएंगे, हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ गया है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में देखो क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और
ब्रोमीन। ये हमारे पास 4 हैलोजन होता है, हमें पता है, और इन चारों को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने एनर्जी लेवल्स को पूरा करने के लिए। लेकिन इसका फॉर्मूला हमने ऐसे कैसे बनाया, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो एल्काइल होता है वो क्या होता है, जब हम एल्केन के फार्मूले में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं या फिर माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास मीथेन का फॉर्मूला है CH4 और इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया है हमारा CH3। CH4 में से क्या रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो कितने हाइड्रोजन बचे, 3, तो फार्मूला क्या बन गया, CH3। तो ये पहले किस चीज़ का फार्मूला था, मीथेन का, लेकिन ये अब किस चीज़ का फार्मूला बन गया, एल्काइल का। तो क्योंकि ये मीथेन से एल्काइल बना है तो उसका नाम मीथेन से मिथाइल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही ईथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। ठीक है, इस तरीके से हम क्या एल्काइल ग्रुप के नाम बना सकते हैं। तो अब हमें पता लग गया कि हमारे पास फार्मूला क्या था, पहले हमारे पास फार्मूला था पहले CH4, लेकिन इस 4 में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारे पास उस एक हाइड्रोजन की जगह क्या रह जाती है, खाली रह जाती है। तो वहाँ पे हम क्या अटैच कर सकते हैं, कोई भी हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास CH4 में से जब हमने इसको एल्काइल बनाया तो ये क्या बन गया था, CH3। तो वो CH3 हमने कैसे लिखा, H1, H2 एंड H3 तीनों हो गए। हमारे पास जो एक जगह खाली है उस पर हम क्या जोड़ देंगे, कोई भी हेलोजन जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या अटैच किया है, Cl। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, CH3Cl। ठीक है, CH3 एंड Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम हेलोजन के नाम से स्टार्ट करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम एल्काइल ग्रुप के नाम से स्टार्ट करेंगे तो नाम हो जाएगा फॉर्मूले का मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर हम बाद में हेलोजन का नाम लिखेंगे तो वो हो जाएगा क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या ब्रोमाइड। और अगर हम क्या करते हैं, हेलोजन के नाम को स्टार्टिंग में लिखते हैं तो वो हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमो, फ्रोमो या फिर आइडो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे नेम्स को लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 टाइप हमने पढ़ लिए। तीसरा टाइप है हमारा एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स का सफिक्स होता है OH। ठीक है, O के कितनी वैलेंसी होती है, 2, तो एक वैलेंसी हमने खाली छोड़ी है जो कि हमें किसी भी एल्काइल ग्रुप में अटैच करनी है, और एक पे क्या जुड़ा हुआ है, H। ठीक है, तो इसका सफिक्स क्या होता है हमारे पास, ओल। ठीक है, जैसे एल्कीन में हम लास्ट में लिखते हैं एन, एल्कीन में लिखते हैं इन, एल्काइल में लिखते हैं आइल, ऐसे एल्कोहल्स के लास्ट में हमें क्या लिखना है, ओल। ये हमारा सफिक्स है। ठीक है, तो सिमिलरली इसका भी वही फॉर्मूला है कि किसी भी एल्काइल ग्रुप में हमें किसको अटैच करना है, OH को। तो देखो दोबारा से हमने वही मीथेन का फॉर्मूला लिया है। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या था, CH4। इसको हमने एल्काइल बनाया तो ये क्या बन गया, CH3। अब इसके पास जो एक बॉन्ड खाली है उस पर हम क्या जोड़ देंगे, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसका, ये एल्कोहल का। ठीक है, इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, मीथेनॉल या फिर मिथाइल एल्कोहल। ये दोनों ही नाम इसके ठीक हो सकते हैं। अगर हम किसके एल्काइल के नाम से स्टार्ट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे मिथाइल एल्कोहल, और अगर हम इसको क्या लिखते हैं, कंबाइन नाम लिखते हैं तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। और ये जो ओल है ये क्या है, इसकी ये पहचान है कि किसका फॉर्मूला है, एल्कोहल का। और ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास 4th टाइप है हाइड्रोकार्बन का, कीटोन। ठीक है, अब कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पास 2 बॉन्ड क्या है खाली, यहाँ पे 2 एल्कोहल के जो ग्रुप है यानी कि एल्काइल के जो ग्रुप है वो क्या है यहाँ पे अटैच होने हैं। यानी कि फॉर्मूले से हमें साफ नज़र आ रहा है कि इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर हमें क्या जोड़ना है, एल्काइल ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, और जो इसका सफिक्स है नाम लिखते वक्त वो क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन से बनने वाला एक फार्मूला बनाया है। अब देखो आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, फार्मूले के बीचों बीच जुड़ रहा है, और हमें इसके दोनों साइड पे क्या जोड़ना है, एल्काइल ग्रुप जोड़ना है। तो देखो मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ा है जो कि हमने समझा कि कहाँ से बना है, मीथेन से बना है। तो देखो मैंने इस साइड पे भी CH3 और इस साइड पे भी CH3 जोड़ दिया है। तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, प्रोपेनॉन का। वो हमें कैसे पता चला, अभी हमने गिना था कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे नाम बनेगा। तो कितने नंबर है कार्बन के, 1, 2 एंड 3। तो जब 3 कार्बन फार्मूले में है तो नाम किससे स्टार्ट होगा, प्रॉप से। और क्योंकि ये कीटोन का फार्मूला है तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ओन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। अगर हमें एग्जैक्ट नेमिंग करनी है इसकी तो हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। देखो क्योंकि इसमें 3 ही कार्बन है तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग करो, ये जो बीच वाला कार्बन है ये किस पे आएगा, नंबर 2 पे ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि दूसरे कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2
प्रोपेनॉन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ फंक्शनल ग्रुप था जिसका सफिक्स क्या था, सी डबल बॉन्ड और 2 बॉन्ड किसके लिए खाली है, एल्काइल ग्रुप के अटैचमेंट के लिए सफिक्स हो जाएगा ऑन। और ये इस तरीके से हमने फार्मूला बनाया और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉन। इस तरीके से हम क्या है, ब्यूटेनॉन, ठीक है, हेक्सेनॉन, ठीक है, इस तरीके से हम सारे फार्मूले बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है इसका हमारे पास सिंबल क्या है, COOH, ठीक है। और इसका जो सफिक्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, ओइक एसिड। यानी कि जब इसका हम नाम लिखेंगे तो उसके सफिक्स में हमको क्या लिखना है, ओइक एसिड लिखना है। हमारी पहचान क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि जो फॉर्मूला है उसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा COOH। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस फंक्शन ग्रुप पे ये जो खाली बॉन्ड है इस पे क्या है, मुझे कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, तो मैंने फिर वापस से वही मिथाइल ग्रुप जोड़ा है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है। देखो मैंने सारे बॉन्ड्स को कैसे शो किया अलग से, C1 2 3 तीनों H जोड़े ही हो गया, CH3 हमारा मिथाइल ग्रुप और ये है हमारा ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसको भी मैंने पूरा खोल के लिख दिया है, ठीक है। C के देखो 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये रहा C, ये एक खाली बॉन्ड इसका ये रहा जिस पे अटैच होता है, ठीक है। एक हमारे पास O है, ठीक है, वो किससे जुड़ा है, हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। एक O मेरा यहाँ पे जुड़ा है, इस O का भी अभी एक खाली बॉन्ड बच गया, वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने उसको जोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। देखो अभी C के चारों बॉन्ड हमारे क्या होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया। हमारे इस वाले C के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4। इस वाले C के भी पूरे हो गए 1 2 3 4। इस O के भी 2 बॉन्ड पूरे हैं 1 2 एंड इस H का भी हमारा 1 बॉन्ड पूरा हो गया, ठीक है। 1 बॉन्ड का मतलब मैंने आपको क्लास में भी बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सबके क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लेवल्स में पूरे हो चुके हैं और H के 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जिनकी आखिरी एनर्जी लेवल है उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले में कार्बन कितने हैं 1 2, तो जो 2 कार्बन वाला फॉर्मूला होता है उसका नाम किससे स्टार्ट होता है, 8 से। और क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से हमें पहचान हो जाती है, तो जो सफिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, इथेनोइक एसिड। इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की पूरी होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मूला भी बना सकते हैं और उसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरह जनरल फार्मूले में भी लिख सकते हैं और ऐसे स्ट्रक्चरल रूप में भी शो कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो लास्ट बचा है हमारा हाइड्रोकार्बन, वो क्या है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, CHO। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और अगर हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखें, कार्बन की देखो चारों वैलेंसी पूरी करके दिखानी है, तो ये जिस पे हमारा एल्काइल ग्रुप अटैच होगा डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से H, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये जो खाली बॉन्ड है इस पर हम कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH3CHO। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। और इसको हम पूरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO। और हम क्या कर सकते हैं, इसकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, क्योंकि इस फॉर्मूले में कितने कार्बन है 1 और 2, तो 2 कार्बन जिस फॉर्मूले में होते हैं नेमिंग किससे स्टार्ट होती है 8 से। और क्योंकि इसका जो सफिक्स है एल्डिहाइड फॉर्मूला लगेगा तो इसका सफिक्स क्या है अल, यानी कि Al, तो उसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड की भी पूरी होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मूला भी बना सकते हैं और उसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो हमने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। Please complete your work in copy and revise regularly. Thank you and have a nice day.